कोई इन पर प्रभाव नहीं, वन विभाग की मिली भगत से ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ जाते हैं। एक ट्रैक्टर को निकालने के लिए वन विभाग को 500 रुपये दिए जाते हैं जी। और हर रोज मेरा ख्याल में तो 5-6 ट्रैक्टर तो डेली के हैं ही, परमानेंट है ये ट्रैक्टर, जिनका पैतृक धंधा यही है, डेली का काम है। इनको 8-10 ट्रैक्टर डेली आते हैं जी, इनका परमानेंट काम है कि हरे पेड़ आप 5 लगाते हैं, 50 कट रहे हैं जी, तो कहाँ के नाम से हरित क्रांति आएगी यहाँ। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। यहाँ कोसली के अंदर, रेवाड़ी जिले के अंदर एक्सीडेंट हुआ है कुछ देर पहले, जो कि एक वैगनार गाड़ी और एक ट्रैक्टर के बीच में हुआ है। ट्रैक्टर लकड़ियों से फुल भरा हुआ है और यहाँ पे 3 लोगों की जान पर बन आई है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ गाड़ी के जो हालात हैं वो एक बार आप देख लें, फिर उसके बाद में जो कारण है उसके ऊपर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या हो रहा है। ये गाड़ी आप देख चुके हैं, इसके अंदर 3 लोग मौजूद थे और 3 लोगों के जो हालात हैं वो क्या हुए होंगे वो भी आप समझ सकते हो। आगे की तरफ मैं चलता हूँ, यहाँ पहले नीचे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ के जो हालात हैं वो क्या है। यहाँ रोड के ऊपर आप देख सकते हैं जो टुकड़े हैं कांच के, वो पूरे तरीके से बिखरे हुए हैं पूरे रोड के ऊपर। और अब ये जो गाड़ी है जो एक्सीडेंट हुई है ये कहाँ टकराई है वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं सामने जो लकड़ से भरा हुआ ट्रैक्टर है, इससे गाड़ी है वो टकराई है। और साफ तौर पे एक बात निकल करके सामने आ रही कि यहाँ पे अगर हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, रेवाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हरी लकड़ियाँ हैं या अगर हम कहें कि जो पेड़ पौधे हैं उनको काटना यहाँ पे अवैध है, तो वहाँ भी सेक्शन 7 का उल्लंघन है। और ये बहुत बड़ी अगर हम कहें कि ये चोरी है यहाँ पे, और उस चोरी के जरिए ही ये एक्सीडेंट भी हुआ है। इस चोरी करने के बाद में ट्रैक्टर को भगाया गया। बाकायदा आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर के अंदर किस तरीके से जो लकड़ियां हैं वो डाली गई हैं। पहले तो लकड़ियां जिस प्रकार से डाली गई हैं उनको आप देख सकते हैं कितनी बाहर ये लकड़ी है। इस लकड़ी को आप देखें जिससे कि जो वैगनार है वो टकराई है, इसी लकड़ी पे यहीं पे वैगनार टकराई है। और अंदर इसके अंदर ट्रैक्टर के अंदर भी जो गाड़ी के कांच के टुकड़े हैं वो यहाँ मौजूद हैं, तो वो भी साफ साफ जो गवाही है वो दे रहे हैं। और साफ तौर पे एक चीज़ सबसे बड़ी वो ये है कि ये जो लकड़ियां हैं वो अवैध हैं और अवैध तरीके से काट करके यहाँ पे लाई गई हैं। हमारे साथ में एक जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पे जो लकड़ियां हैं, हरी लकड़ियां काटना, हरे पेड़ पौधे काटना वो अवैध है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से ये काम चल रहा है, क्या कहेंगे? पिछले 10 साल से ये प्रतिबंधित है जी यहाँ हरे पेड़ों को काटना। इसके बावजूद भी वन विभाग को बार बार शिकायत भी की, हमने भी की, सामाजिक क्रांति लाने के लिए लोगों ने भी की खूब शिकायतें, लेकिन कोई इन पर प्रभाव नहीं। वन विभाग की मिली भगत से ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ जाते हैं, यहाँ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाता है। और झज्जर तो इनको ये बिल्कुल सेफ जोन लगता है कि रेवाड़ी से सीधा झज्जर में यहाँ से घुस जाओ और वहाँ जाके लकड़ियाँ बेच। सेफ जोन है जी, ये डेली का काम है। इनको 8-10 ट्रैक्टर डेली आते हैं जी, इनका परमानेंट काम है ये। तो इनमें किन किन की आपको जो मिली भगत है वो लगती है और क्या पूरा खेल चल रहा है? ये वन विभाग की मिली भगत है जी, पूरा खेल उनकी मिली भगत से चल रहा है ये पूरा। क्या मोटे मुनाफे का काम है? बिल्कुल मोटे मुनाफे का काम है जी। तो जो अधिकारी हैं यहाँ वन विभाग के अंदर, हम कहें कि जो बीडवान वगैरह जिस प्रकार के जो यहाँ पे अधिकारी लगाए गए या बड़े अधिकारियों की हम बात करें तो किस प्रकार के अधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं इसमें? यहाँ वन रेंज अधिकारी है जी, सुब्बे सिंह जी और अभय सिंह जी है जी। उनको हमने भी बार बार शिकायत की है कि हरे पेड़ आप 5 लगाते हैं, 50 कट रहे हैं जी, तो कहाँ के नाम से हरित क्रांति आएगी यहाँ। तो क्या बयान देते हैं वो आपको? वो यही कहते हैं जी हम रेकी करते हैं रात को, लेकिन ये चोरी छिपे निकलते हैं रात। लेकिन ऐसा तो हमसे नहीं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि चोरी छुपे निकल जाए बिना किसी मिली भगत के या बिना किसी पूर्व अनुमान के या किसी को पता ही ना और ये निकल जाए। बल्कि हमें गुप्त सूचना ये मिली थी उन सूत्रों से कि एक ट्रैक्टर को निकालने के लिए वन विभाग को 500 रुपये दिए जाते हैं जी। और हर रोज मेरा ख्याल में तो 5-6 ट्रैक्टर तो डेली के हैं ही, परमानेंट है ये ट्रैक्टर, जिनका पैतृक धंधा यही है जी। तो लकड़ियों का जो मोटा मुनाफा है वो कमाया जाता है। और साफ तौर पे इन्होंने, ये वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में मौजूद हैं जगदीश जी, इन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि लकड़ियों के अंदर जो मोटा मुनाफा है वो कमाया जाता है, बल्कि जो वन विभाग के अधिकारी हैं
वो इसमें पूरी रूप से सम्मिलित रहते हैं, उनकी मिली भगत होती है। और साफ तौर पे एक छोटी सी बात और निकल के आई है जो कि बहुत बड़ी बात हो सकती है कि एक ट्रैक्टर को निकालने के लिए लगभग 500 रुपए लिए जाते हैं। इस तरीके से जो अवैध ट्रैक्टर निकाले जाते हैं उनके 500 रुपए लिए जाते हैं। और यहाँ रेवाड़ी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको काटना अवैध है सेक्शन 7 के तहत, लेकिन इनको यहां से झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकाल दिया जाता है और वहां पे धड़ल्ले से इनकी बिक्री होती है, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई कानून है नहीं। तो यहां से दूसरी तरफ ले जाया जाता है और उसी जद्दोजहद के अंदर अगर मैं बात करूं कि ये ट्रैक्टर पीछे से तेजी से भागा हुआ आ रहा था और सामने से आती हुई एक वैगनार में टकरा जाता है और उस वैगनार के अंदर 3 लोग मौजूद थे जो कि अब गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो इनका जो जिम्मेदार है वो कौन है? और साफ तौर पे क्या ये एक चीज नहीं है कि यहाँ पे जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं? क्या इन तीनों की जान पर जो बन आई है उसके अंदर इनका हाथ नहीं है, जो 500 रुपए लेकर के इनको परमिशन देते हैं जाने की और ये एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक चोरी छुपे जो रास्ता निकालते हैं और वहां पे घुस जाते हैं? तो क्या इसकी जो जिम्मेवारी है उन लोगों की नहीं बनती है जो मिली भगत के जरिए डेली की डेली हर रोज वहां से ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर लकड़ी के भरवा करके निकलवाते हैं और सिर्फ 500 महज 1000 रुपए के लिए किसी की जान पे यहाँ पे बन आती है? तो इन चीजों का जो जिम्मेवार है वो कौन होगा? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो प्रशासन है उसको जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अधिकारियों के जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं और उनके अंदर उनका साफ तौर पे कहना है कि ये चोरी छुपे जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उनको पता ही ना हो और ये चोरी छुपे निकल जाते हो, क्योंकि साफ तौर पे एक चीज निकल करके सामने आई कि एक ट्रैक्टर को निकालने के 500 रुपए तक भी लिए जाते हैं या उससे ज्यादा भी लिए जाते होंगे। तो वो कह पाना आसान या मुश्किल बिल्कुल दोनों ही एक ही तरीके की बात है, लेकिन फिर भी इसकी जिम्मेवारी किसी को तो लेनी बनती है और प्रशासन को इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो कि इस तरीके की रफ्तार लेकर के ट्रैक्टरों को अवैध तरीके से जो लकड़ियां बेचने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में घुसते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई तो बनती है, लेकिन कब तक ये धड़ल्ले से सब कुछ चलता रहेगा ये एक सोचनीय विषय है और कब जो कानून है या प्रशासन है इन लोगों पे कार्रवाई करेगा ताकि लोगों की जान पर ना बने। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।